हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में गैप हो गया है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके घुटने टेढ़े होने लगे हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द और घुटनों में अर्थराइटिस के बारे में। क्योंकि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तब हम उसको अवॉइड करते हैं और धीरे धीरे हमारा दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो अर्थराइटिस में बदल जाता है, यानी कि घुटने का गठिया। धीरे धीरे हमारे घुटने में इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से हमारे घुटने के चारों तरफ सूजन आ जाती है और धीरे धीरे हमारे कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं। और जब हमारे कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो हमारी चाल में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है और जब हमारी चाल में फ़र्क आ जाता है तब हमारे घुटने टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े होने की वजह से हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं होता कि अब हमारे घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब आप अपने घुटने को बदलवा लीजिए। जब हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपके घुटनों में दर्द शुरू होता है तो आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। स्थिति ख़राब होने के बाद क्या होता है आज मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपने घुटने में सालों तक दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, पेन किलर खा के चलते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है हमारे घुटनों में इतना ज़्यादा टेढ़ापन हो जाता है, अर्थराइटिस की जो स्टेज है वो थर्ड में पहुंच जाती है और हमारी जो चाल है वो इस तरह की हो जाती है कुछ। जब हमारे घुटने का अर्थराइटिस स्टेज 3 में होता है तब हमारी चाल जो है वो इस तरह से हो जाती है। इस तरह से हम इस तरह से चलने लगते हैं और जब हम इस तरह से चलते हैं तो हमारी घुटनों के साथ साथ कमर में भी दर्द रहने लगता है, साथ में हमारे हिप जॉइंट भी खराब होने लगते हैं। इसलिए मैं जो एक्सरसाइज आपको आज बताऊंगा वो इस कंडीशन में पहुंचने से पहले ही आपको रोक लेगी। अगर आप इस कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आज जो मैं आपको 2 रेमेडी बताने जा रहा हूं और आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, ये दोनों चीज़ें मिलके आपके घुटने के गठिया, आपके घुटने के अर्थराइटिस को, आपके घुटने के गैप की समस्या को, आपके घुटने में जो सूजन है, इन सारी चीज़ों को ये मिलके ठीक करेंगी और आपको घुटने बदलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी पेन किलर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर पेन किलर भी एक लंबे समय तक हम खाते हैं तो हमारी किडनी पर असर होने लगेगा और धीरे धीरे हमारी किडनी खराब होने लगेगी। इसलिए आप जितना हो सकता है उतना आप पेन किलर से बचें, एक्सरसाइज करें, घुटने की सिकाई करें और साथ में जो मैं आपको होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ उस होम रेमेडी का इस्तेमाल करें और इस घुटने के गठिया को बाय बाय कहें। तो साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेमेडी क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको रेमेडी कैसे तैयार करनी है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना आपको रात को भिगो के रख देना है। सुबह उठकर आपको उस पानी को उबालना है और जब वो पानी उबल के आधा रह जाएगा तब आपको उस पानी को पी लेना है। ये प्रक्रिया आपको डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करनी है। जब आप इसको डेली उपयोग में लाएंगे तो आपको 20 से 25 दिन में इसका वो अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, जैसे कि आपके घुटने में सूजन का कम होना, आपके घुटने में दर्द का कम होना, आपके घुटने से कटकट की आवाज़ का आना। इन सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। जब आपको इसमें फ़ायदा दिखाई देने लगेगा तब आप इसको नियम अनुसार करने लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जिसके लिए हमें कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी रेमेडी। दूसरी रेमेडी है हमारी हल्दी, यानी कि टर्मरिक और मिल्क। रात को आपको सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के इतनी देर तक उसको उबालना है कि वो सारा मिक्स हो जाए। जब वो सारा मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। ये प्रक्रिया भी आपको डेली करनी है, क्योंकि हल्दी में वो औषधि गुण पाए जाते हैं जो हमारे सूजन को, अकड़न को, जकड़न को कम करने का काम करते हैं और हल्दी को एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी प्राचीन समय से इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो हमारे घर के किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगी।
लेकिन दूध आपको अच्छा दूध लेना है, डेयरी का दूध लेना है, जिससे आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सके, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो सकें। क्योंकि हम दूध जो इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारे पास सिंथेटिक दूध आता है जिससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता और हमें वो नुकसान देता है। इसलिए आप हो सकता है तो आप अपने सामने का दूध लेके आएँ और उस दूध में आधा चम्मच हल्दी उबाल के आप डेली उसका इस्तेमाल करिए, और आप देखिए आपके घुटनों में एक नई ऊर्जा शक्ति होगी, आपके घुटने से सूजन कम होगी, आपके घुटने से अर्थराइटिस कम होगा, और धीरे धीरे आपके घुटने का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ने लगेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज अर्थराइटिस के लिए, घुटने में गैप बढ़ाने के लिए, घुटने के दर्द के लिए, घुटने की कट कट की आवाज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज है वो अब हम बताने जा रहे हैं आपको। घुटनों को अर्थराइटिस के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज है जो आपके घुटने का गैप बढ़ाएगी और आपके घुटने को मजबूत करेगी। ये मैंने 1 किलो का एक वेट ले लिया है और ये वेट मैंने इस तरह से अपने पैर में बांध लिया है। हम इसे 5 सेकंड तक ऊपर होल्ड करके रोकेंगे इस तरह से। उसके बाद 5 सेकंड हम नीचे रेस्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी और साथ में आपके जो घुटने में गैप है उस गैप को ठीक करेंगी। साथ में आपकी घुटने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी और ये एक्सरसाइज आपके घुटने का दर्द है, सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, उस अकड़न और जकड़न को करने के लिए भी काफ़ी मददगार है। ये एक्सरसाइज आपको 1 किलो का एक वेट बांध के इस तरह से करनी है। वेट बांधने के बाद जब आप पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि पैर आपका नीचे की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वेट की वजह से और हमारी जो मसल्स में वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से, और हमारे घुटने में जो दर्द रहता है उसकी वजह से हमारा पैर ऊपर की तरफ रोकने में परेशानी होने लगती है। इस तरह से आप शुरुआत में धीरे धीरे करके अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। ये वेट अगर आपको नहीं मिलता है तब आप इस वेट की जगह 1 किलो की नमक की थैली या एक थैली में 1 किलो रेत भर के भी इस तरह का वेट बना सकते हैं। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसको ख़रीद सकते हैं। ये वेट आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस वेट को घर पे बना के एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ में अपने घुटनों को मजबूत भी कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटनों में गैप बढ़ाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1-1 किलो के 2 वेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 1-1 किलो के 2 वेट फ्लिपकार्ट से ख़रीदे हैं और ये इस तरह से मैंने अपने पैर में लगा लिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद आपको अपने पैरों को इस तरह से धीरे धीरे हिलाना है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप पैर को हिलाएंगे तो ये वेट नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे और आपकी जो थाइस और आपके जो नी हैं ये यहाँ सपोर्ट के साथ हैं। जब वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे इस तरह से, तो आपके घुटने में जो रगड़ के चल रहा है आपका घुटना, जो कट कट की आवाज़ आती है इस तरह से आपका घुटना रगड़ रहा है, उसमें गैप जनरेट होगा। जब उसमें गैप जनरेट होगा तो आपके घुटने में कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, आपके घुटने का गैप नॉर्मल होने लगेगा, आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो गई है वो ग्रीस की कमी ठीक होने लगेगी, और साथ में आपको जो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है वो नी रिप्लेसमेंट भी कराना आपको नहीं पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको वेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह के वेट नहीं है तो आप 1-1 किलो की नमक की थैली ले लें, अपने पैर में बांध लीजिए और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप 1-1 किलो की 2 थैली रेत की बना लीजिए, उसमें दोनों थैली में 1-1 किलो रेत भर लीजिए और अपने पैर पे बांध के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप 1-1 लीटर की 2 बोतल पानी की, उसमें 1-1 लीटर पानी भर के अपने दोनों घुटने पे बांध के भी इस तरह से आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके घुटने मजबूत होंगे, साथ में आपके घुटने में जो अर्थराइटिस और जो गठिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और घुटने मजबूत होने लगेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं घुटनों के लिए तीसरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके घुटने का दर्द ठीक करेगी, आपके घुटने में गैप ठीक करेगी और आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो रही है उसको ठीक करेगी। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, क्योंकि अर्थराइटिस जब हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें घुटना चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज को साइकिल की तरह करना है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं इस तरह से। अब कुछ लोग इस तरह से साइकिल चलाते हैं, इस तरह से, ऐसे नहीं, हमें अपने घुटने का पूरा मूवमेंट करना है। इस तरह से घुटने का मूवमेंट करना है हमें, घुटने का इस तरह से।
जब हम घुटने का मूवमेंट पूरा करेंगे तो हमारा जो घुटना है वो पूरा मूव होगा, और जब हमारा घुटना पूरा मूव होगा तभी हमें इस एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से आपको अपने घुटने का पूरा मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का मूवमेंट ठीक हो जाएगा, साथ में आपके घुटने में गठिया की जो शुरुआत है उस गठिया की शुरुआत को रोक देगा, और आपके घुटने में जो साइनेबल फ्लूइड कम हो गया है उस फ्लूइड को भी ठीक करेगा ये। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज घुटनों के लिए। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एक रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये रोल ले लिया है और इस तरह से अपने पैर के नीचे लगा लिया है। अब हमारे घुटने इस तरह से होते हैं। जब हमारे घुटने में अर्थराइटिस हो जाता है तो अर्थराइटिस में हमारा घुटना इस तरह से रहता है और उसको सीधा करने में हमें बहुत तकलीफ होती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घुटने के नीचे तकिया लगा लेते हैं, या हम कोई और चीज़ चादर के रोल बना के लगा लेते हैं, लेकिन हम घुटना सीधा नहीं करना चाहते। जब तक हम इस घुटने को सीधा नहीं करेंगे हमारा अर्थराइटिस बढ़ता ही रहेगा। आप कितनी भी पेन किलर खा लीजिए, आपके घुटने में आराम नहीं होगा जब तक आप अपने घुटने का मूवमेंट नहीं करेंगे। इस मूवमेंट को करने के लिए आपको इस तरह से एक रोल ले लेना है और धीरे धीरे आपको इस तरह से प्रेस करना है। अब शुरुआत में आप इस तरह से तो प्रेस नहीं कर सकते, तब आपको अपने हाथ का सहारा लेके इस तरह से दबाना है। जब आप इस तरह से इसे दबाएंगे तो धीरे धीरे आपका घुटना सीधा होने लगेगा, और सीधा होने के साथ साथ आप साथ में पंजा भी अंदर खींचिए, तब आपको इसका अच्छा बेनिफिट होगा। क्योंकि नीचे से जो हमारी मसल्स सिकुड़ गई हैं वो मसल्स हमारी खुलने लगेंगी, जिसकी वजह से हमारी काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, वो पेन ठीक होने लगेगा और हमारे घुटने का मूवमेंट बढ़ने लगेगा। इसी तरह से हमें एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। इस तरह से हमने दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से हमें इसे प्रेस करेंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, और इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ हमें इसको दबा के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर आप शुरुआत में 10 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते तो आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको दिन में एक बार जरूर करनी है। आप एक्सरसाइज को होम्योपैथिक मेडिसिन समझ के करिए, तभी आपको इसका अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी काम रेगुलर करते हैं तभी हमें उसका फ़ायदा दिखाई देता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने बेड पे सीधे लेट जाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं लेटा हूँ। सीधे लेटने के बाद आपको धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप में जो पेन रहता है और जो आपकी कमर में पेन रहता है उस पेन में भी आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। क्योंकि जब हमारे घुटने टेढ़े होते हैं तो घुटने टेढ़े और घुटने में अर्थराइटिस की वजह से हम झुक के चलने लगते हैं और हमारी कमर में और हिप में भी पेन होने लगता है। इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज से हमारे पैर भी मजबूत होंगे और हमारे हिप का मूवमेंट भी बढ़ेगा, और साथ में जो हमारी कमर में दर्द हो रहा है वो दर्द भी कम होने लगेगा। क्योंकि इसकी वजह से हम झुक के चलने लगते हैं और झुक के चलने की वजह से हमारे कमर में दर्द होने लगता है। एक्सरसाइज को करने से पहले आप 10 से 15 मिनट अपनी कमर की सिकाई करें और 20 मिनट कम से कम आप अपने घुटने की सिकाई करें। उसके बाद आप ये सारी एक्सरसाइज करें, और साथ में मैंने आपको जो होम रेमेडी बताई है उस होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए। आपको अर्थराइटिस से छुटकारा मिलेगा और आपके घुटनों में एक नई स्ट्रेंथ महसूस होगी और एक नई जान महसूस होगी। आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।